सबसे ऊंची प्रार्थना। दोस्तों, सबसे ऊंची प्रार्थना क्या है, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। यह कहानी आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक एवं रोचक कहानी है। कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा जरूर। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही कहानियां एवं आध्यात्मिक बातें जानने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी मृत्यु काफी करीब थी। मृत्यु से पहले वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को चांदी से भरा हुआ एक थैला देता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ जिससे यह थैला फिर से भरने लगेगा। वह अपने बेटे को चांदी से भरे थैले को देता है और उसके कान में एक प्रार्थना बोलता है और उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बेटा चांदी से भरे थैले को पाकर बहुत प्रसन्न होता है और उसमें से सिक्के खर्च करने लग जाता है। थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इसी बीच वह उस प्रार्थना को भूल जाता है। जब थैला खत्म होने को आया तो उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी जो पिताजी ने मुझे बताई थी। काफी याद करने पर भी उसे वह प्रार्थना याद नहीं आ रही थी। फिर वह अपने पड़ोस में जाता है और पूछता है कि तुम्हें 4 शब्दों की कोई प्रार्थना याद है। पड़ोसी कहते हैं कि एक 4 शब्दों की प्रार्थना हमें मालूम है और वह प्रार्थना बताते हैं कि ईश्वर मेरी मदद करो। यह प्रार्थना सुनकर लड़का सोचता है कि यह प्रार्थना तो नहीं थी जो पिताजी ने मुझे बताई थी, क्योंकि जब भी हमने कुछ सुना होता है तो वह हमें जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन वह पहचानी सी नहीं लग रही थी। पर वह उसी प्रार्थना को बार बार दोहराता है, लेकिन उसका चांदी से भरे सिक्कों का थैला भरता नहीं। बाद में वह एक चर्च में जाता है और चर्च में फादर से पूछता है, क्या तुम्हें 4 शब्दों की कोई प्रार्थना मालूम है? फादर ने उससे कहा कि ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्द की प्रार्थना हो सकती है। इस प्रार्थना को दोहराने से भी थैला नहीं भरता। फिर वह एक नेता से मिला और नेता से पूछता है कि क्या तुम्हें 4 शब्दों की कोई प्रार्थना मालूम है? नेता ने बताया, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी उसे सही नहीं लगी। फिर वह हार थक कर अपने घर पर जाकर बैठ जाता है और बहुत दुखी होने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर एक भिखारी आता है और कहता है, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। वह उस भिखारी को खाना देता है। भिखारी खाने के बाद बर्तन वापस करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यह प्रार्थना सुनकर वह चौंक जाता है और कहता है कि यही तो वह प्रार्थना थी जो मुझे पिताजी ने बताई थी। फिर वह उसी प्रार्थना को दोहराने लगता है। इससे उसके सिक्के फिर से बढ़ने लग जाते हैं। इस कहानी से जाना कि जब उस व्यक्ति ने किसी की मदद की तो उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही सबसे उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। यदि पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि आपने हमें मानव शरीर दिया, जिसके कारण यह ज्ञान हमारे जीवन में बिना किसी प्रयास के उतर रहा है। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठी मान्यता में जीते हैं और झूठी मान्यताओं में मर जाते हैं। मरते दम तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता। यह 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। यदि यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो 3 शब्दों को कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यह 3 शब्द भी अगर ज्यादा लगते हैं तो एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर धन्यवाद दें ईश्वर को, जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसने दी 2 बातें, पहली सांस का चलना, दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास खोजी से भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से होता है आनंद, परम आनंद, तेज आनंद। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।